प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच रहे हैं। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध के तहत आज एक बड़ा हमला रूस ने यूक्रेन पर किया है। दिन के समय हमला यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर किया गया। इस दौरान हमलों में 20 लोगों की मौत की खबर आई है। राजधानी कीव पर हमले में 7 लोगों की मौत है, कई लोग घायल हुए हैं और 2022 के बाद से ये सबसे बड़े हमलों में से एक है। कीव के मेयर ने बात कही है। रूस ने यूक्रेन पर हमला जब किया उस समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं मॉस्को के दौरे पर। हमारे विदेशी मामलों के सहयोग संवाददाता उमाशंकर सिंह जानकारी दे रहे हैं। ये हमला जो आज हुआ है इसके क्या मायने हैं। यूक्रेन से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक रूस ने यूक्रेन के शहरों पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला किया है। ये हमला जो है वो दिन के उजाले में किया गया है और इस हमले में किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये जो मिसाइल है वो आवाज़ की गति से 10 गुना अधिक गति से उड़ता है और इसका इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन की तरफ से जो निकलकर जानकारी सामने आई है, यूक्रेन के गृह मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है और 25 जो हैं वो घायल हुए हैं। अन्य शहरों पर भी हमले हुए हैं जिनमें 13 लोग मारे गए हैं और कई जो हैं वो घायल हुए हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के शहरों पर ये जो हमला है वो व्यस्त समय के दौरान किया गया और हमले की जद में आकर जो तबाह हुए इमारत हैं उनमें से उनके मलबों में से लोगों को निकालने की जो कोशिश है, बचाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। कीव के मेयर का कहना है कि कीव पर जो हमला हुआ है वो फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन रूस युद्ध के बाद के सबसे भीषण हमलों में से एक है ये जो हमला हुआ है वो। और हमले की जद में कीव का एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी आया है। ओखमैडिट हॉस्पिटल जो है वो कीव में बच्चों के लिए सबसे बड़ा अस्पताल है। हालांकि शुरुआती तौर पे ये जानकारी आई कि यहाँ कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बाद में ये जानकारी आ रही है कि यहाँ 5 लोगों की मौत हुई है और यहाँ से मरीजों को निकालकर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। दिनिप्रो के मध्य के क्रीरी शहर में जो हमला हुआ है उसकी जद में एक प्रशासनिक इमारत और एक औद्योगिक यूनिट जो है वो आया है और इस हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। 31 जो हैं वो घायल हुए हैं। यूक्रेन का दिया हुआ ये जो आंकड़ा है। हमले का जो शिकार तीसरा शहर है पोक्रोवस्क, वहां 3 लोगों की मौत की खबर है और कई जो हैं वो घायल हुए हैं। यूक्रेन पर रूस के इस बड़े हमले की खबर एक ऐसे समय में आई है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कई तरह से ये जो युद्ध है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर भारत एक संतुलित नीति लेकर चलता रहा है। भारत लगातार कहता रहा है कि समस्या को बातचीत की टेबल पर बैठकर बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। पीएम मोदी जो है वो पुतिन से 2022 में जोहानिसबर्ग में मुलाकात के दौरान यहां तक कह चुके हैं राष्ट्रपति पुतिन से कि ये युद्ध का काल नहीं है। हालांकि भारत ने स्विट्जरलैंड में हुए यूक्रेन पीस समिट में लाए गए प्रस्ताव से खुद को दूर रखा, क्योंकि दूसरे पक्ष यानी कि रूस को इसमें शामिल नहीं किया गया था और भारत की जो संतुलित नीति है उसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों ही पक्ष जिसमें शामिल हो वही शांति प्रयास जो है वो रंग ला सकता है, वो नतीजा दे सकता है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी रूस में हैं और यूक्रेन रूस मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा है, तो देखना है कि किस तरीके से इस पर बातचीत आगे होती है। रूस को किस तरीके से युद्ध रोकने की जो बात है वो प्रधानमंत्री की तरफ से कही जाती है और जो संतुलित नीति भारत लगातार अपनाता रहा है उस पर कैसे आगे बात बढ़ती है। लेकिन अभी बड़ी खबर यूक्रेन से कि वहां एक बड़ा हमला रूस की तरफ से दिन के उजाले में, जिसमें कि कई लोगों की मौत हुई है। तकरीबन 20 से 25 लोगों की मौत की खबर जो है वहां से आ रही है।